श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 24 चैप्टर 4 श्लोक 24 तो ये ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मणग्नौ ब्रह्मणमुहूर्तम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसमें जो एक शंका उपस्थित होता है कि जगत में जो चीज है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तो अलग अलग है, पृथक है। तो इस श्लोक में जो हवि को ब्रह्म कहा है, अग्नि को ब्रह्म कहा है, श्रुवा को ब्रह्म कहा है, ये तो अद्वैतवाद उसकी तरह हो गया। इसका प्रकृत तात्पर्य क्या है? हाँ, क्योंकि तो सब कुछ तो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म, जीव और प्रकृति तो तीनों अलग अलग चीज है, और जड़, प्रकृति जड़ है। हाँ ये है, लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी है, सब में ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म नहीं है। जड़ सर्वम जड़ी खल्विदम रहेगा, ब्रह्म। हाँ, तो जड़ जड़ी रहेगा, चेतन चेतन ही रहेगा। ईश्वर चेतन है, अविनाशी है, सब जगह है, लेकिन सब जगह जैसे पत्थर है, पानी, ये ब्रह्म नहीं हो सकते, है ना। तो ब्रह्म की जो व्याख्या है सपरिगात, सब जगह है। तो पीपल का पेड़ अगर यहाँ पर हमारे सामने एक खड़ा हुआ, वो सब जगह तो नहीं है ना, वो दूसरे पीपल हैं, लेकिन ये पीपल नहीं है। तो ब्रह्म तो सब जगह है, उसको ब्रह्म कहते हैं। सपरिगा शुक्रम सर्वशक्तिमान, जैसे भगवान राम के लिए कह देते हैं, बाली को मारने के लिए भगवान राम को ले गए थे ना, तो बाली का भाई सुग्रीव, जब बाली वापस आ गया, ये बड़ी लंबी कथा है, छोड़ो, तो वो बाली ने अपने भाई को मारपीट करने भगा दिया। तो वो राम की शरण में आ गए थे, राम आ रहे थे जंगल में माता सीता को ढूंढने। तो उन्होंने बोला कि मेरे भाई ने ऐसा ऐसा जुल्म मेरे साथ किया है और मेरी पत्नी को भी ले लिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तेरे भाई को तो मार दूंगा मैं, भगवान राम ने कहा। तो उसने कहा ठीक है, मैं तेरी मदद, आपकी मदद करूंगा सीता को। पर यहाँ ये भी ज्ञान लेना चाहिए कि जब हनुमान जी और बाली के भाई सुग्रीव के पास ऊपर बैठे रहते थे पर्वत पर, देखते भी रहते थे कोई आ तो नहीं रहा, बाली ने भेजा हुआ हमें मारने के लिए। तो उन्होंने देखा दो भाई आ रहे हैं, राम और लक्ष्मण थे ना, उन्होंने दो भाई आ रहे हैं, ये और धनुष बाण भी साथ में, ये कहीं हमें मारने तो नहीं आ रहे। तो बाली के ब्रदर सुग्रीव ने फौरन भेजा, जा ब्राह्मण का वेश धारण करके और पूछ इनको ये कौन है। वो आगे आते जो वार्तालाप हुई, तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है सच्चा कि आधा घंटे की वार्तालाप करीब इतना समय बीता। तो श्री राम कहते अपने भाई लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण भ्राता, ये जो कपि नहीं, ये जो ब्राह्मण है, ये तो इससे बात करके पता चलता है कि चारों वेदों का ज्ञाता है। तो क्योंकि वेद का रेफरेंस दिया होगा ना हनुमान जी ने अपनी वार्तालाप में, चारों वेदों का ज्ञाता है ये तो, और व्याकरण शास्त्र का भी ज्ञाता है, ईश्वर का भी ज्ञाता है, वेद का ज्ञाता है तो ईश्वर का भी ज्ञाता है। तो ये जब जो मर्जी कथाएं लिखते रहे आज दुनिया में, लेकिन सत्य तो यही है जो ऋषि ने लिख दिया है। तो उन्होंने उनको फिर समझ गए उनकी बात, ये सीता माता को ढूंढने आए और ले गए। तो एक तो ये ज्ञान लेना चाहिए कि वो तो चारों वेदों की ज्ञाता पहले से ही थे, ब्रह्मलीन तो पहले ही से थे, विद्या के पारखी तो पहले ही से थे हनुमान जी, है ना, श्री राम से मिलने से पहले। और फिर वो जाते हैं तो बाली को मारने के लिए, फिर रास्ते में ही, और सुग्रीव कहते हैं मुझे संशय आ गया कुछ। तो बोलो क्या संशय आपको? नहीं, तो पहले तो जाते हैं ना तो वो पहचान नहीं पाते श्री राम, देखना चाहिए ना कि भाई लड़ रहे हैं तो ये कौन, क्योंकि एक जैसा आकार था। तो वापस आके पिटपिटा के, फिर बड़े गुस्से हुए श्री राम पर कि तूने मुझे पीटने के लिए भेज दिया, मैं पहले ही कह रहा था तुम नहीं मार सकते इत्यादि। तो फिर उसने गले में हार डाला श्री राम ने उसके,
ले तेरे गले में हाथ डाल दिया तो मुझे पता रहेगा कि तू हनुमान है, वो बाली है। तो फिर उसे एक संशय आया हनुमान जी को। हनुमान जी बोलते हैं जो बाली है वो इतना ताकतवर है कि एक तीर फेंकता है ना, तो ये देखो 7 पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं, ये एक में मारेगा तीर 7 में से निकल जाता है। कितने लाइन में लगे हुए पेड़ और भी, तो 7 में ये निकल जाता है। ये बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कहते अच्छा, तो अगर आपका तीर भी 7 में से निकल जाएगा ना, तो मैं मान जाऊंगा कि आप ताकतवर और बाली को मार सकते हो, हे राम। तो श्री राम ने एक तीर फेंका अपने धनुष बाण से, और वो 7 क्या 8 9 10 11 12 कितने पेड़ों को पार कर गया, लिमिट में, अनलिमिटेड नहीं। वो बड़ा खुश हुआ, वो आप तो मार देंगे। तो यहाँ भी ध्यान धरना चाहिए कि कोई 8 10 जितनी भी गिनती है, इतने 7 साल के वृक्ष थे। हाँ, साल के, मतलब उनमें से निकल गया श्री राम का बाण, 7 में से 8 9 में भी भेद गया। तो मैं कई बार प्रवचन में कहता हूँ क्या भगवान ऐसा तीर मारे, क्योंकि मार तो सकते नहीं, उनकी तो शक्ति काम करती है। 1 सेकंड में लाखों पेड़ों को ढेर कर देंगे, 1 सेकंड भी नहीं लेंगे, है? तो लेकिन फिर भी एक उदाहरण देना पड़ता है कि भगवान अगर एक तीर मारे तो क्या 7 8 9 से निकलेगा उनका तीर? वो तो सारे पेड़ों को छेद देगा। छेदेगा नहीं मतलब, ये तो अलंकारिक भाषा में ना आपको समझा रहा हूं। तो इसलिए भगवान राम का अवतार नहीं है, भगवान राम अवतार नहीं लिए थे, अपनी मर्जी जी से आए थे 9 10 11 के हिसाब से, है ना। तो अब क्या प्रश्न है, प्रश्न क्या है? हाँ देखो, अग्नि अग्नि हविषक ब्रह्म क्यों कहा है इस श्लोक में? हाँ क्योंकि वो तो जड़ है, जड़ और प्रकृति है, प्रकृति को तो ब्रह्म नहीं कहला सकता। देखो ब्रह्म होता है इसमें, है ना, हाँ, ये ईश्वर तो अथर्ववेद में है। सर्वव्यापक है। हाँ, तो ये ब्रह्म होता है, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म ही यज्ञ है। होता बोलते हैं जो यज्ञ के लिए सब सामान देता है, बांटता है, हवन सामग्री है, घी है, ये है, और जो संविधाएं जलाने के लिए सब सब प्रबंध करता है। तो यज्ञ में जो होता है वो ब्रह्म, ब्रह्म है, ऐसा बोला इस वेद ने। ब्रह्म यज्ञ, यज्ञ ही ब्रह्म है। ब्रह्मणा स्व रवोमिताः, तो ब्रह्मणा जो ब्रह्म यज्ञ, तो ब्रह्म जो है, ब्रह्मणा, ब्रह्म ने स्वरव यज्ञ स्तंभ बनाए हैं। मिता मतलब जैसे यक्षशाला की स्तंभ है ना, पिलर, तो ये बनाने वाला भी ब्रह्म ही है। यक्षशाला की बात है और कहीं की नहीं है बिल्कुल भी, है कि यज्ञ में होता भी ब्रह्म है, क्योंकि होता तो यज्ञ में ही होता है ना, और तो कहीं होता होता नहीं है। तो ब्रह्म होता, ब्रह्म यज्ञ, यज्ञ ही ब्रह्म है। यहां मैं आपको बता दूं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है यज्ञो वही ब्रह्म, यज्ञ ही परमेश्वर है। यज्ञो वही ब्रह्म, यज्ञ वही विष्णु हो, यज्ञ ही विष्णु है। विष्णु का मतलब होता है सर्वव्यापक, विश्री व्याप्तौ विष्णु, विश्री धातु से व्याप्तौ संत से, और सर्वव्यापक बनता है कि वो ईश्वर जो है, विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक। तो विष्णु कोई अलग से देवी देवता नहीं है, ब्रह्मा भी कोई अलग से देवी देवता नहीं है जो पूजनीय के। तो ये यज्ञ के स्तंभ भी जो बनाए हैं ना, ये भी ईश्वर के बनाए हैं, ये भी ब्रह्म ही है। और ब्रह्मण जाता है, ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। तो हवि ही ब्रह्म, सब हवि ब्रह्म के अंदर ही है, ये भी ब्रह्म है। अंत हितम है, निहित है। ब्रह्म सृचो, आगे भी है मंत्र। तो ब्रह्म जो है, सृचो मैंने चम्मच, ब्रह्म घृतम,
ब्रह्म ही घी है यज्ञ का, और कहीं का नहीं। तो बड़े बड़े मंत्र हैं। तो मेरा भाव ये कहने का है कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है और सब में है ना। लेकिन भगवान ने, कृष्ण महाराज ने भी एक इशारा किया है, हे अर्जुन, यज्ञे प्रतिष्ठतः, यज्ञ में ईश्वर है, यज्ञ प्रतिष्ठित, यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है, उसकी पूजा होती है। तो जड़ की तो होती नहीं है, जो है ही नहीं उसकी भी नहीं होती। यज्ञ में ईश्वर ने कहा मैं प्रकट होता हूं, दिखता नहीं, दिखता योगियों को ही हूं, रिलायंस वो तो ज्योति है और क्या है। इसके बाद जब और समाधि में योगी जाता तो वो ज्योति भी गायब हो जाती है, वो तो ब्रह्म अवस्था आ जाती है, ब्रह्म में लीन हो जाता है जीवात्मा योगी का, है ना। तो ये सब ब्रह्म इसलिए कहे गए हैं कि सब में उस वक्त ब्रह्म प्रकट है। सिर्फ श्रद्धालुओं के विषय में, जो सही आहुतियां डाल रहे हैं, जो आहुति ठीक नहीं डाल रहे, ध्यान कहीं है और कहीं है, उनके अंदर प्रकट नहीं होता, वो छुपाया हुआ तो रहता है वहां पर, रजोगुण तमोगुण सतोगुण में। तो ये कि ब्रह्म होता, ब्रह्म यज्ञ ब्राह्मण, तो ये सारा रहस्य यही है कि सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, वेदी इत्यादि भी सब, और सब में ईश्वर है। यज्ञ यज्ञ प्रतिष्ठित है, और भी बड़े मंत्र है मुझे याद नहीं आ रहे, कि यज्ञ में वो प्रकट होता है। तो यज्ञ में जो भी वहां चटाई है, कुछ भी है, सब में तो पहले ही है, वो प्रकट हो जाता है वहां पर। इसलिए सब कुछ उस वक्त ब्रह्म गिना जाता है, अगर ठीक आहुतियां और ब्रह्मा ठीक है तब, अन्यथा नहीं। अन्यथा कोई ब्रह्म यज्ञ नहीं होता है। जी। बेटा कोई संशय हो तो बताओ। नहीं गुरु जी, आपका जो व्याख्यान है वो बहुत ही सरल है, तो कोई प्रश्न का अवकाश ही नहीं रहता। ठीक है।